सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रथ यात्रा का मेला चालू हो चुका है और आज मैं हूँ बनारस के रथ यात्रा क्षेत्र में आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराने के लिए और बताऊंगा मैं आज रथ यात्रा के बारे में, किस तरीके से रथ यात्रा की शुरुआत हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और जानिए रथ यात्रा का पूरा हाल और भगवान जगन्नाथ जी कौन हैं, क्यों उन्हें कलयुग का भगवान कहा जाता है, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उन्हें कलयुग का भगवान कहा जाता है और ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद बाकी चीज़ों की बाकी विषयों के बारे में बात करूँगा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपने बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर निकले और इसी दौरान वे कहते हैं कि वो उनकी मौसी थी गुंडीचा जी के घर भी गए और 7 दिन ठहरे। ये गुंडीचा रानी गुंडीचा हैं ये, और इनके पति थे राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों की स्थापना की थी और भगवान जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर को बनवाया था। आइए उनके बारे में भी जानते हैं, लेकिन वो गुंडीचा के भी घर गए और 7 दिन ठहरे, तभी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा रही है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं और उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में अपने भाई बलभद्र भगवान सुभद्रा के साथ लकड़ियों की मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब अपने चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं, अंत में रामेश्वर में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो पुरी पहुँचे, किस तरीके से उनका अवतरण हुआ पृथ्वी पर। क्योंकि द्वापर युग के बाद द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण पुरी में जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ के रूप में निवास करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान हैं। कई रोचक कहानियां हैं उनकी उत्पत्ति को लेकर। तो आइए उन कहानियों को एक क्रम में पिरोकर आज पूरी सच्चाई जानते हैं महान पर्व रथ यात्रा के बारे में। जहाँ तक मंदिर के इतिहास का प्रश्न है, इसका वर्णन सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है और वर्तमान जो मंदिर का स्वरूप है ये करीब 1000 वर्ष पहले का माना जाता है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान हैं। एक बार की बात है जब माता यशोदा देवकी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ द्वारिका आईं, तो वहाँ मौजूद रानियों ने माता यशोदा और देवकी से श्री कृष्ण और बलराम जी के बाल लीलाओं को सुनने की जिद की, पर उनके बातों को श्री कृष्ण और बलराम सुन न ले, इसलिए सुभद्रा को दरवाजे पे पहरा देने के लिए लगा दिया गया। पर माता यशोदा
जैसे जैसे श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करने लगी, सभी सुनने में भाव विभोर होकर मग्न हो गए। यहाँ तक कि सुभद्रा भी दरवाजे पे पहरा देने का ख्याल भूलकर माता यशोदा की बातों को सुनने में लीन हो गई, मग्न हो गई। कहते हैं कि इसी बीच श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए और अपने लीलाओं को माता यशोदा के मुख से सुनने लगे और वे भी बहुत ही भाव विभोर हो गए। अपने शैतानी भरी लीलाओं को सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण के बाल खड़े हो गए। आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं सुभद्रा भी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। शायद यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनके मूर्ति का कद सबसे छोटा होता है। खैर, सभी कृष्ण की लीलाओं को सुनने में मग्न थे। इसी बीच वहां नारद जी भी आ गए। तभी माता यशोदा और सभी लोगों को एहसास हुआ कि कोई आ गया है और फिर लीलाओं को सुनाने का क्रम भंग हो गया, रुक गया। माता यशोदा ने लीलाओं को सुनाना बंद कर दिया। पर नारद जी सभी के हाव भाव देखने लगे और कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले रूप को देखकर भाव विभोर हो गए और कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में कब अवतार लेंगे। उस वक्त श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भगवान जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ के रूप में अवतार लिए, जिसकी कहानी भी बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। तो आप लोग बने रहिएगा, आगे बहुत ही रोचक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं भगवान जगन्नाथ जी के अवतार के बारे में, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु से है। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ के अवतार का संबंध भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु से है। तो बने रहिए, आगे उस कहानी को समझते हैं। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने एक भयंकर जल प्रलय के द्वारा यदुवंश का अंत कर दिया और सांसारिक दुनिया को छोड़ द्वापर युग के अंत करने के समय जंगलों में भटकते भटकते एक पेड़ पर जब वो विश्राम कर रहे थे, तो कहते हैं कि जारा सबर नाम के एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपना तीर उन पर चला दिया। पर जब जारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह रोने लगा और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जारा को समझाया कि ये सब द्वापर युग को समाप्त कर सांसारिक देह त्याग करने की योजना पूर्व निर्धारित थी, इसलिए पश्चाताप न करे और जारा को अपने शव को चिता में भस्म कर अस्थियों को रात में समुद्र में विसर्जित करने का आदेश दिया। लेकिन जारा उनके शरीर को पूरी तरह से जला न सका। कहते हैं कि चिता में उनके हृदय और नाभि का भाग पूरी तरह से जल नहीं पाया, पूरी तरीके से भस्म नहीं हो पाया। पर श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार जारा ने अस्थियों को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो बाद में तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा, जिससे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण हुआ। इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के मूर्ति का निर्माण हुआ। तो आइए अब जगन्नाथ जी के कलयुग में अवतार लेने के दूसरे पहलू को समझते हैं इस कहानी के द्वारा। तो दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह से जगन्नाथ पुरी मंदिर की उत्पत्ति हुई।
पुराणों के अनुसार मालवा के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। उनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला था, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी एक झलक पाने की अभिलाषा हमेशा उनके मन में रहती थी। एक दिन उनके दरबार में एक भिक्षु यात्री पहुंचा और उग्रदेश, जो कि आज का उड़ीसा है, के बारे में बताते हुए कहा कि वहां पर विश्ववसु नामक एक सबर आदिवासी, ध्यान रखिएगा जरा भी सबर आदिवासी था, एक सबर आदिवासी सरदार एक गुफा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, पर उस स्थान के बारे में उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं है। अब राजा विष्णु के इस रूप को देखने के लिए बेचैन हो गए और उन्होंने अपने मुख्य पुजारी और विश्वस्त विद्यापति को उस गुफा को खोजने के कार्य में लगाया। लंबी यात्रा के बाद विद्यापति उग्रदेश यानी उड़ीसा पहुंचे और सबर सरदार विश्ववसु से मिलकर उनसे मित्रता कर ली और उनके सुंदर और युवा बेटी ललिता से प्यार कर शादी कर ली और ससुराल में ही विश्ववसु के घर रहने लगे। ससुराल में रहते हुए विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु आधी रात में कहीं जाते हैं और अगले दिन सुबह लौट आते हैं। अब विद्यापति ने किसी तरीके से ललिता से यह पता कर लिया कि उसके पिता विश्ववसु एक गुफा में नील माधव की पूजा करने के लिए प्रति रात में जाते हैं। विद्यापति लगातार ललिता से अनुरोध करते रहे कि उन्हें भी उस गुफा के दर्शन कराए। पहले तो ललिता झिझक रही थी, पर एक दिन उसने अपने पिता से विद्यापति के इच्छा के बारे में बात की। अनिच्छा से ही सही, पर अंत में विश्ववसु अपनी बेटी और दामाद की बात मान गए। फिर भी यह निश्चय हुआ कि विद्यापति आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा तक जाएंगे और नील माधव के दर्शन कर आंख पर पट्टी बांधकर ही वापस आएंगे। पर विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने साथ सरसों के कुछ दाने रख लिए और गुप्त गुफा के रास्ते भर सरसों के दाने गिराते चले गए, छिड़कते चले गए। गुफा पहुंचकर विद्यापति ने जब नील माधव को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उनका लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया था। कुछ समय बाद जल्द वापस लौटने का वादा कर ललिता और विश्ववसु से विदा ले विद्यापति अवंती अपने राज्य वापस लौट आए और वापस लौटकर विद्यापति ने सब कुछ राजा इंद्रद्युम्न को बता दिया। अब एक पल की देरी किए बिना ही राजा इंद्रद्युम्न उग्रदेश यानी उड़ीसा पर आक्रमण कर विश्ववसु को बंदी बना लिया। इस बीच विद्यापति द्वारा फेंके गए सरसों के बीज गुफा के रास्ते में फूल देने लगे। वो सरसों के बीज खिल गए थे। उन सरसों के फूलों के रास्ते पर चलकर राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। पर ये क्या वहां से नील माधव अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। राजा निराश हो गए और पूरे उग्र देश को ही घेरने का, समाप्त करने का फैसला ले लिया। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपने मेरे परम भक्त विश्ववसु को कैद कर घोर अपराध किया है। इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववसु को तुरंत रिहा करो। निराश और उदास इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य आदेश का पालन करते हुए
विश्व वसु को रिहा कर दिया और खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु के ध्यान में तपस्या करने लगे। विश्व वसु की भी भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने से बहुत दुखी था, पर अपने भक्त के दुख से दुखी होकर भगवान विष्णु यानी कि नीलमाधव ने उससे वादा किया कि एक दिन उसके पास वे जरूर लौटेंगे। इधर इंद्रद्युम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक रात उनके सपने में आए और कहा कि मेरा एक विशाल मंदिर बनवा दो, जिसमें मूर्ति के लिए पुरी के पास एक मांडव में लकड़ी के रूप में एक बड़ा टुकड़ा द्वारका से तैरकर आ रहा है, जिसमें मेरे अंश हैं। तुम उसी से मेरी एक मूर्ति बनवाकर मुझे मंदिर में स्थापित कर दो। ये लकड़ी का वही दिव्य टुकड़ा था जो भगवान श्री कृष्ण के अस्थियों के रूप में विसर्जित की गई थी, और बलराम सुभद्रा भी श्री कृष्ण के वियोग में समुद्र में समाधि ले ली थी। तब राजा इंद्रधनुष ने सपने के उस आदेश का पालन करते हुए नीलांचल पर्वत पर विशाल मंदिर को बनवाया और नीलमाधव के परम भक्त विश्व वसु की सहायता से उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। जब उस लकड़ी से मूर्ति गढ़ने की बारी आई तो कुशल से कुशल कारीगर भी लकड़ी पर एक छेनी भी न चला सके। जी हाँ, एक छेनी भी न चला सके। तब भगवान के आदेश से स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और मूर्ति बनाने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। पर उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रख दी कि वे 21 दिन में मूर्ति को तैयार कर देंगे, पर अकेले में। कोई भी उनको मूर्ति बनाते देखेगा नहीं। उनके शर्त को मान लिया गया और एक कमरे में वे मूर्ति बनाने लगे। पर लगभग जब 2 हफ्ते बीत गए तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, जिनका नाम गुंडीचा था, अपने आप को रोक न सकी और इसी गुंडीचा मंदिर में भगवान एक सप्ताह के लिए, जब रथ यात्रा के दौरान एक सप्ताह के लिए जो है वहाँ आराम करने के लिए जाते हैं। तो गुंडीचा अपने आप को रोक न सकी और उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई, पर उन्हें अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, जिससे रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि भूख और प्यास से बूढ़ा कारीगर अंदर मर गया। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी कि अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। राजा तुरंत वहाँ पहुँचे और उस बूढ़े कारीगर के सारे शर्तों को दरकिनार करते हुए दरवाजे को तोड़ दिया गया। और जैसे ही लोग अंदर घुसे, जी हाँ, जैसे ही लोग अंदर घुसे तो अंदर कोई भी नहीं था। अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियों के अलावा। जी हाँ, सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियों के अलावा भगवान नीलमाधव या जगन्नाथ तथा उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, पर टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव दोनों ही नहीं बन पाए थे। यानी कि तीनों की तीनों मूर्तियां अधूरी थीं शायद। और राजा ने उन्हें भगवान की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करने का निश्चय किया। और शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के मूर्तियों में हाथ पांव नहीं होते हैं। थोड़ा अजीब है ना, पर ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी रानी गुंडीचा के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी को मूर्ति की स्थापना के लिए आमंत्रित करने पहुँचे। पर शायद आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मलोक का एक दिन मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी के एक युग के बराबर होता है।
भगवान ब्रह्मा उनके साथ नीलांचल आने को राजी हो गए, पर जब वे लौटे तो ये एक युग बीत चुका था। इस बीच एक नए पौराणिक राजा काला माधव का शासन वहाँ पर हो चुका था। एक दिन काला माधव के घोड़े का खुर मंदिर के शिखर से टकराया तो काला माधव ने उस जगह की खुदाई करवाई और मंदिर का पुनरुद्धार किया, क्योंकि उस युग के समय में पूरा मंदिर बालू से ढक चुका था। तो काला माधव ने उस जगह की खुदाई करवाई और मंदिर, उन्हें जो सुंदर मंदिर मिला उसका उन्होंने पुनरुद्धार किया। लेकिन जब इंद्रद्युम्न भगवान ब्रह्मा के साथ वापस लौटे तो काला माधव और इंद्रद्युम्न के बीच मंदिर के स्वामित्व को लेकर विवाद हो गया, पर ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कर इस विवाद को समाप्त किया और कहा कि मंदिर का निर्माण वास्तव में तो इंद्रद्युम्न ने किया है, पर इसे बचाया है काला माधव ने, इसलिए इस पर दोनों का बराबर हक है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ और अनुष्ठान कर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को वहाँ पे स्थापित कर दिया। राजा इंद्रद्युम्न के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आप को निर्गुण होने और किसी भी हालत में भगवान से इस स्थान को न छोड़ने का वरदान मांगा, पर रानी गुंडीचा निर्गुण होने की बात सहन न कर सकी और बहुत ही दुखी हो गई, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि भले ही उन्होंने उनको जन्म न दिया हो, पर वे उनकी माँ के समान होंगी और मैं आपके बेटे के समान रहूँगा। इसलिए रथ यात्रा के दौरान भगवान गुंडीचा के मंदिर भी जाते हैं और वहाँ कुछ समय व्यतीत करते हैं, कुछ समय बिताते हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि हर 12 साल के बाद महाप्रभु के मूर्ति को बदल दिया जाता है और उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। सिर्फ मंदिर के तीनों पुजारी आँख में पट्टी बांधकर और हाथों को दस्तानों से ढककर पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में डालते हैं। आज तक कोई यह नहीं जान सका कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। हजारों सालों से ये प्रक्रिया जारी है, पर आज तक इसे किसी ने नहीं देखा और न किसी को पता है। शायद ये भगवान श्री कृष्ण के अधजले अस्थियों का अंश हो, क्योंकि कोई भी पुजारी आज तक ये बता नहीं सका कि आखिर ये कौन सा अलौकिक पदार्थ है जिसका ट्रांसफ़र होता है एक मूर्ति से दूसरी मूर्तियों तक। तो दोस्तों, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का ये पावन पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में रथ को खींचना शुद्ध भक्ति से जुड़ा है, जिसमें मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसे जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। भगवान जगन्नाथ का रथ भी बहुत खास होता है। ये नीम की लकड़ी का बना होता है और इसमें किसी भी धातु का प्रयोग नहीं होता है। इसको बनाने की तैयारी तो बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। हालांकि रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू किया जाता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं जो कि लकड़ी के 332 टुकड़ों के प्रयोग से बनाया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट और रंग लाल और पीला होता है। हालांकि और भी बहुत सारे रहस्य हैं जगन्नाथ जी के बारे में और रथ यात्रा के बारे में। इस वीडियो में तो सारे रहस्यों की बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं कि बनारस में किस तरीके से रथ यात्रा का
चलन चालू हुआ, किस तरीके से रथ यात्रा बनारस में शुरू हुई। जहाँ तक दोस्तों काशी यानी बनारस में प्रथम और प्राचीन लखा मेले रथ यात्रा का यह स्वरूप 1802 में हुआ। जी हाँ, बनारस में रथ यात्रा को एक लखा मेले के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। बनारस के कुछ मेले बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्हें लखा मेला कहा जाता है, जैसे कि बनारस का भरत मिलाप, रामनगर के लीला का भोर की आरती, कार्तिक पूर्णिमा और ये रथ यात्रा का मेला, ये लखा मेला के रूप में जाने जाते हैं बनारस में। और इसकी शुरुआत बनारस में हुई 1802 में, जिसका श्रेय यहाँ के शाहपुरी परिवार के पूर्वज पंडित बेनीराम को जाता है। उन्होंने यहाँ रथ यात्रा मेले की शुरुआत तेज निधि ब्रह्मचारी जी से मिलकर की थी। पंडित बेनीराम बेसर स्टेट नागपुर के राजा मुधोक जी भोसला के दीवान थे और 1740 में वे काशी आ गए। 1780 में काशी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनना शुरू हुआ, जो 1790 में बनकर तैयार हो गया था। पंडित बेनीराम के छोटे भाई कटक स्टेट के राजा राघव जी भोसला के दीवान थे और वहाँ रथ यात्रा मेले का कार्य इन्हीं की देखरेख में होता था। काशी में रथ यात्रा मेले के आरंभ का श्रेय पंडित बेनीराम के साथ साथ पंडित विश्वंभर नाथ और तेजोनिधि ब्रह्मचारी के संयुक्त प्रयास को जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूं और आप लोग वीडियो में बने रहे। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।